हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 मई से लेकर 10 मई के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, जो कि साथ में है भी नहीं भी, सॉर्ट ऑफ मिक्स सिचुएशन है, उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स क्या चल रही हैं। ठीक है, 1 to 10 मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 मई। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1 to 10 मई। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न देखिए, आपके पार्टनर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, अब आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप ना इस रिलेशनशिप में बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान मत दो। छोटी चीजों में मतलब है कि ऑफकोर्स छोटी चीजें बड़ी भी बन सकती हैं अगर आप उन पे ध्यान ना दो, बट आई थिंक यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर कि आपको इस इंसान के साथ एक, कहते हैं ना, एक फ्यूचर क्या चाहिए, तो फ्यूचर पे ध्यान देना जरूरी है, ना कि बहुत छोटी चीजें मैच नहीं कर रही हैं या ये इतनी छोटी छोटी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन दिक्कतों को सोच सोच के बड़ा मत बनाइए और उस वजह से रिलेशनशिप खराब मत करिए। ठीक है, यू नीड टू लाइक फोकस के हाँ फ्यूचर मुझे इस इंसान के साथ चाहिए, एंड इस इंसान में और बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि मेन है, बड़ी चीजें हैं, उन पे ध्यान देने की जरूरत है, ना कि छोटी छोटी चीजों पे। ठीक है, सो यू नीड टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर हियर, एंड उसके साथ साथ आई थिंक थोड़ा ना लीड लेने की जरूरत है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आपको। यू कैन नॉट बी लाइक कि दूसरा इंसान करेगा फिर मैं उसको फॉलो करूंगा। यहाँ पे यू आर लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो आपको लीड लेना जरूरी है, आपको आगे बढ़ना जरूरी है। यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, यू विल हैव टू टेक द लीड। मे बी आपका पार्टनर आपको देखकर थोड़ा सा आगे स्टेप ले, बट आपको चीजें पहले करनी पड़ेगी। अगर आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर पहले करेंगे तो वो नहीं करेंगे, आपको पहले करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक द लीड, चाहे प्रपोज करना हो, मैरिज के लिए हो, चाहे अपने पेरेंट्स को मनाना हो, कोई भी चीज हो वो आपको पहले करनी पड़ेगी। एंड थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड बन जाइए, फ्यूचर के हिसाब से आज की डेट में डिसीजन लेना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्सो यू नीड टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनर चाइल्ड क्या होता है, हम जब बच्चे होते हैं तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं हर चीज को लेकर, जो पहना होता है, जो कुछ कर रहे होते हैं, बीच मार्केट में डांस करना स्टार्ट कर देते हैं, या ऊपर ग्रीन नीचे येलो, कुछ पहना दो, सब मस्त, किसी को कुछ नहीं, ना दूसरे को देख रहे हैं ना अपने आप को देख रहे हैं। एटलीस्ट हमारे बचपन में तो हम बहुत बिंदास होते थे। आज के टाइम में मुझे नहीं पता कि छोटे बच्चे भी जज करते हैं एक दूसरे को या नहीं, बट आई थिंक यू नीड टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, जहां पे कॉन्फिडेंस हो, इनसिक्योरिटीज ना हो, तो वो चीजों को एम्ब्रेस करिए। मे बी अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडशिप फॉर्म करने की कोशिश करिए। पार्टनर्स जो लविंग वाले, जो लवर्स होते हैं, ठीक है, कंपेनियन पार्टनर्स होते हैं, रोमांटिक पार्टनर्स, दे कैन बी फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, तो फ्रेंडशिप करने की कोशिश करिए ताकि दूसरा इंसान आपको फ्रीली कोई चीज बता पाए, एक्सप्रेस कर पाए। मे बी रीयूनियन हो रहा है, कहीं पे आप जा रहे हैं, पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां पे मे बी चाइल्डहुड मेमोरीज थोड़ी सी वापस आ रही हैं, कुछ नॉस्टैल्जिया वगैरह वो सब हो रहा है। आपके पार्टनर भी या तो आपको वहीं पे मिल रहे हैं, पुराने कोई उससे बातचीत हो रही है, या फिर
मे बी आप दोनों साथ में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड से मिलवा रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या आपके पार्टनर शायद बचपन में ही आपके लाइक स्कूल कॉलेज में ही मिल गए थे आप दोनों साथ में, तो वो चीज मुझे रियूनियन वगैरह वाली फीलिंग आ रही है। या मे बी आप दोनों की शादी हो रही है, आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, शादी हो रही है, तो बाकी सब दोस्तों के लिए भी रियूनियन हो रहा है क्योंकि वो आपकी शादी में आएंगे, वो भी चीज हो सकती है। आपके पार्टनर जो है ना, आई थिंक ये इनको ना किसी चीज की इनसिक्योरिटी है, दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट थिंग्स, देयर बॉडी, देयर माइंड, देयर इंटेलिजेंस, वो काफी इनसिक्योर हैं, काफी उनको ना चीजों को लेकर डर बहुत लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो उस वजह से क्या होता है, आसपास के लोग जो है ना, थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड हो गया, कोई बॉस हो गया, कोई पेरेंट हो गया, सिबलिंग्स हो गए, वो बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं उनको, उनका जो माइंड है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, या उनको इनसिक्योर फील कराने की कोशिश करते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाते हैं, उनके डर का फायदा उठाते हैं। तो आई थिंक दे नीड टू फेस देयर फियर्स। अगर वो इस रिलेशनशिप में आगे रहना चाहते हैं तो उनको अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई ट्रिक्स प्ले कर रहा है, इल्यूजन क्रिएट कर रहा है किसी चीज का, एंड उनको ऑफकोर्स उनको उस इम्प्रेशन, उनके ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट करा जा रहा है जो कि रियल नहीं है। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा ना अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा। जितना वो अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, उनको एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में क्या करना क्या है एग्जैक्टली। बट दे ऑल्सो नीड टू फेस देयर फियर्स। अगर वो डर को फेस नहीं करेंगे ना, तो वो डर बढ़ता चला जाएगा, आसपास के लोग और फायदा उठाते जाएंगे और वो और वीक बनते जाएंगे। तो यूनिवर्स अपनी तरफ से इनको अपॉर्चुनिटी देगा, ताकि ये इन्होंने कोई भी अगर प्लान्स बना के रखे थे कि कैप्रिकॉर्न के साथ आगे लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, क्या करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, एग्जीक्यूट करने की अपॉर्चुनिटी देगा यूनिवर्स। बट अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं है, डर रहे हैं, इनसिक्योर है, तो उस अपॉर्चुनिटी का ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ना इनको वर्क करना पड़ेगा इस चीज पे। एंड ऑल्सो इंट्यूशन सुनने की बहुत जरूरत है। आई थिंक आपके साथ ना दे आर वेरी मच इन लव विद यू एंड दे आर काइंड ऑफ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। आप मे बी उनके टाइप के इंसान नहीं हो, या मे बी उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लीप ऑफ फेथ लेना है नहीं लेना है। सो आपके साथ वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, एंड आप दोनों का रिलेशनशिप काफी काफी ज्यादा हार्मोनियस, मेच्योर, ट्रस्टवर्दी, हेल्दी रिलेशनशिप होने वाला है। काफी मेजर इमोशनल कमिटमेंट होगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंड आई थिंक आपके बीच में ना जो प्लस पॉइंट है वो होगा पावर ऑफ लव। लाइक बोथ ऑफ यू आर वेरी मच इन लव विद ईच अदर। ठीक है, चाहे कोई भी मैरिड कपल हो, नए नए साथ में आए हैं, या बचपन से साथ में है, जो भी सिचुएशन है, बट बोथ ऑफ यू आर सो मच इन लव विद ईच अदर कि उस लव पे गिव अप करने का मन नहीं करेगा किसी का भी, ना उनका ना आपका। तो वो मुझे काफी अच्छी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। 1st to 10th में कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। 1st to 10th में कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में। कोडिपेंडेंसी, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है इनकी जो इनसिक्योरिटी और वो सारी जो चीजें हैं ना, उस वजह से या तो ये कोई एडिक्शन कुछ हो रहा है किसी चीज का, मे बी अल्कोहल, स्मोकिंग, तो वो शायद चीज आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करे आगे जाके, या रोमांटिक लाइफ को, या मे बी बीइंग टू मच इमोशनली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, आपके पार्टनर की तरफ से खासकर। ठीक है, इमोशनल डिपेंडेंसी कुछ हद तक अच्छी है, किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, बट बहुत ज्यादा अगर मेजर तरीके से कोई डिपेंड करने लग जाता है दूसरे पे, कि बस उसी के सपोर्ट से ही काम चलेगा वरना नहीं चलेगा, सो आई थिंक वो ना एडिक्शन बन जाती है, एंड दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट हेल्दी। सो कोडिपेंडेंसी ना इन अ वे बताता है कि दूसरा इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है आपके बिना, विच इज नॉट गुड, राइट। सो वो मुझे चीज दिख रही है, थोड़ा उस चीज को ठीक करिए आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। मे बी बच्चों की वजह से लाइफ अफेक्ट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, ये जो इनर चाइल्ड वाला कार्ड आया था, मे बी या तो यू गाइज ऑलरेडी हैव किड्स, और वो बच्चों की फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के चक्कर में या तो शायद मैरिज में कुछ ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं,
या फिर मे बी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन, मे बी कोई मिस कैरेज से गो थ्रू करा हो, ठीक है। तो वो उस वजह से और बेबीज करने हैं नहीं करने हैं, प्लान करना है नहीं करना है, क्या करना है, तो आई थिंक उस वजह से थोड़े से क्लैशेस भी हो रहे हैं आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन। ऑल्सो केप्रिकॉन, यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं सिचुएशन पे, अपने रिलेशनशिप पे, कि हाँ ये अब मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। प्रोबेबली बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू डो नॉट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको लगता है क्या हो रहा है, कैसे क्या मैं अपने हिसाब से करूंगा, यू नो, लाइक अभी ये करते हैं, अभी वो करते हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा ना ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, जिस डायरेक्शन में जो चीज जा रही है, जस्ट लेट इट अनफोल्ड नेचुरली, ऑर्गेनिकली बढ़ लेने दीजिए आगे, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। हर जगह पे पोक करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से चीजें करने की जरूरत नहीं है। कई बार जो हो रहा है उसको एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए। सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th में? केप्रिकॉन, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं एंड इफ यू वांट अ पार्टनर, तो आपके लिए चीज ये है कि भाई आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं। कोई नया इंसान डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू इमोशनल सिचुएशन, आपको रिलेशनशिप आ सकता है, आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। मे बी कोई प्रपोज करे, मैसेज, ईमेल, लेटर, कुछ ऐसा हो सकता है। कहीं पे कोई इनविटेशन आया आपको कि भाई आप कहीं पे इनवाइट करे गए हो, आप वहां पे जाओ जस्ट टू सोशलाइज और हैव फन, और मे बी अ पार्टी और गेट टुगेदर, एंड वहां पे कोई नया इंसान आपको मिले, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बट मुझे काफी जेंटल, लविंग, ड्रीमी वाइब्स आ रही हैं, काफी रोमांस एंड फन वाली वाइब आ रही है। तो कोई नई डेटिंग स्टार्ट हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए, ठीक है। एंड योर ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड। आई थिंक आपने काफी काम करा है अपने ऊपर, एंड अपने एक टेम्परामेंट पे, अपने सोच पे, थॉट प्रोसेस पे, ओपिनियंस पे काफी वर्क करा है, अपनी बॉडी पे, अदरवाइज, ठीक है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। एंड उसका हार्ड वर्क जो आपने मेहनत करी ना, उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। काफी सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो सकता है ये आप में से कई लोगों के लिए। बट मुझे मुझे चीजें अच्छी दिख रही हैं, मुझे विश पूरी होती दिख रही है, मुझे इंडिपेंडेंस दिख रही है, मुझे मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स दिख रहे हैं, मुझे काफी अच्छा इंसान लाइफ में आता दिख रहा है। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल केप्रिको, सिंगल केप्रिकॉन के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1st to 10th में? सिंगल केप्रिकॉन के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। केप्रिकॉन, अगर ये नया इंसान आता है आपकी लाइफ में, देन प्लीज डू नॉट वेट फॉर दिस पर्सन टू अप्रोच यू, प्लीज एक्सप्रेस योर लव। जाइए, बोलिए आई लाइक यू, आई वांट टू बी विद यू, लेट्स गो आउट ऑन अ लंच और मे बी फॉर अ डिनर, जो भी है, कॉफी, जैसा भी। बट आपको पहल करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव। अगर आप वेट करते रहोगे ना दूसरे की, तो बस वेट ही करते रह जाओगे। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, केप्रिकॉन। दिस कुड बी द वन एंड यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन। बात हो चुकी है, मिल चुके हो, बट रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं थे एक दूसरे में। मे बी पहले कहीं पे फ्रेंड्स के थ्रू मिल चुके हो, पहले कहीं पे, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट दिस कुड बी द वन, यही आपका सोलमेट हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से जाइएगा। कहीं पे भी सोशल इन्विटेशन आए ना, गेट टुगेदर का, कहीं का भी जाइए, अटेंड करिए वो, ठीक है। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस, वाइब्स हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट कॉल, ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज। मैं यूजुअली कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ, मैं कॉल्स नहीं पिक कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे
मैसेज ड्रॉप करिए, वॉइस नोट भेजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है. आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू वंस आई गेट फ्री. ठीक है. ऑल्सो अगर किसी को फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं. ठीक है. सो 7 मेन चक्रास में ब्लॉकेजेस की वजह से हमारी बाकी सारी चीजें लाइफ में ऊपर नीचे हो जाती हैं. अब ये चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, अपना स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, कहीं पे रख लीजिए, वो भी चल जाता है. अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं, देन रेकी सेशंस होते हैं, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशंस सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ क्लाइंट्स को. 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं, उसके आगे भी क्लाइंट्स लेते हैं, क्योंकि जो आपके ट्रॉमाज होते हैं ना, वो सालों के होते हैं, तो उसको हील होने में टाइम लगता है. ठीक है. तो ये 2 चीजें हैं आपके सारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करने के लिए. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि आपके ब्रेन की जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है, सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा होता है, उसको रिवायर करके आपको हल्का सा पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स जाओ. एक मोटिवेशन आती है अंदर से, वो अपने आप चीजें वर्कआउट करने लग जाती हैं, बट अगेन टाइम लगता है. अगर आपको ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, तबीयत बहुत खराब रहती है, मूड स्विंग्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं, थोड़ा लाइक बहुत ही इरिटेटिंग सा मूड रहता है एवरी टाइम, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए हम. इफ यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सन और अ नेगेटिव सिचुएशन, तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज है, वो भी हो सकती है. बट हैविंग सेड दैट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे मेरे पास आ रहे हैं या किसी और के पास जा रहे हैं, बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव. अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं और अगर आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए और आप सोच रहे हो कि अरे जल्दी जल्दी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी या कब होगा, देन इट वोंट हैपन. यू हैव टू बी पेशेंट. एंड ऑल्सो अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छा ये, अच्छा वो, देन ऑल्सो इट वोंट हैपन. बिलीफ सिस्टम होना चाहिए. पेशेंस एंड पॉजिटिविटी, ये 2 मेन चीज हैं अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो इन चीजों का प्लीज ध्यान रखिए. ओके. केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? केप्रिकॉन और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th में? केप्रिकॉन, देखिए इनको लग रहा है दैट यू हैव लेफ्ट देम बिहाइंड. मतलब आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए. वो अभी भी वही हैं जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के टाइम पे जहाँ पे वो थे, अभी भी वो मूव ऑन नहीं करे हैं. बट आई थिंक उनको ये लगता है दैट यू हैव मूव्ड ऑन टू क्विकली एंड दे आर स्टिल वेयर यू लेफ्ट देम. ठीक है. सो एंड इट्स नॉट अ गुड फीलिंग फॉर सम रीजन. आई थिंक जब ये आपके साथ थे, इन्होंने थोड़े टाइम के लिए ये भटक गए थे, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया था जो इनको नहीं करना चाहिए था. अगेन दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था, बट कोई भी चीज हो सकती है. समथिंग दैट दे शुडंट हैव डन एंड दे रियली लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, बट कांट डू मच अबाउट इट. अब तो मतलब नो कॉन्टैक्ट हो गया है. ठीक है. दे लव यू अनकंडीशनली केप्रिकॉन. दे आर स्टिल वेरी मच इन लव विद यू. अगर इनका बस चले ये आपके पास अभी वापस आ जाए, अगर आप हाँ बोलो और ये वापस आ जाएंगे. दे आर इन लव विद यू एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन. उनको बस ये लगता है कि आप या कोई और कभी भी इनकी लाइफ में आए तो उस इंसान को एक हेल्दी पार्टनर मिले. सो वो उन्होंने सीखा बहुत कुछ है, उनको गलतियों की रियलाइजेशन है, वो रिग्रेट करते हैं और वो रोज कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं सेम पैटर्न्स रिपीट ना करूं, मैं एक बेहतर इंसान बनूं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से वाइब ये है, आपकी या उनकी किसी की तरफ से भी हो सकती है, दैट मतलब आई स्टिल लव यू और मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वी नीड टू लेट ईच अदर गो बिकॉज हम दोनों साथ नहीं हो पाएंगे अब. एंड आई थिंक ये आपकी वाइब है
कि अब मूव ऑन करना जरूरी है, बिकॉज मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, सेम एक दूसरे में फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, सेम वही एनर्जी रिपीट हो रही है। सो मूव ऑन करना, लाइक आई थिंक इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ ईच अदर। ये आपकी फीलिंग है या इनकी है? अब देखिए, ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के, ये आपके लिए भी हो सकते हैं, उनके लिए भी हो सकते हैं। कोई भी कार्ड की जो एनर्जी है अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, देन इट्स नॉट फॉर यू। ठीक है, देन इट्स देयर कार्ड, दैट्स देयर फीलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए, कौन सा कार्ड उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। ओके, थैंक यू, बाय।